हेलो फ्रेंड, दिस इज बजरंग इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक ज्योमेट्री से रिलेटेड मिड पॉइंट थ्योरम और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन और बन सके और उस कंसेप्ट को समझते हैं बीपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2018 2017 सीजीएल्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या है। देखो, इसको प्रूफ करने का कोई हमें बस ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम ये है, उसकी डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है। या फिर ये देखें कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या। मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोस्केलर हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है अगर हमें मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि हमें अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है सी का, उसको मिलाने वाली एक लाइन इसके पैरेलल होगी और इसके डी ई हमेशा हाफ होगी बी सी के। डी ई हाफ होगी बी सी के। बी सी की आधी होगी डीई। मिड पॉइंट थ्योरम में कहते हैं कि दो मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वह सामने वाली रेखा के समानांतर होगी, पैरेलल होगी। ये कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और इसी से रिलेटेड है बीपीटी थ्योरम। वो क्या कहती है, अगर हमें कोई ट्रायंगल दी हुई है और उसकी एक साइड पर एक पॉइंट दिया हुआ है और वो उसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है डी, और यह लाइन बीसी के समानांतर है, तो यह भी एसी का मध्य बिंदु होगा। ये कहती है क्या, बीपीटी। ये इसका मिड पॉइंट होगा। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे उन सबको क्वेश्चन को आसानी तरीके से किया जाए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रायंगल दी हुई है, हमें कोई ट्रायंगल दी हुई है, कोई इक्विलैटरल कुछ भी है, कुछ कोई भी ट्रायंगल दी हुई है, अगर हमें इसका मिड पॉइंट दे और हमें पता है कि अगर मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं तो उसको, उस रेखा को क्या कहते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो एम यहाँ पर क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होती है कि सामने वाले लाइन को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। इट कट्स रिमोट साइड इन टू हाफ, दो भागों में बांटती है मीडियन का काम कहते हैं। और हमें ये पता है कि जब दो मीडियन, ये भी मीडियन, ये M2 M1 और ये M था, ये तीन मीडियन है इस ट्रायंगल की। जब दो मीडियन आपस में जहां पर जिस पॉइंट पे कट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं। जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका कहना है कि सेंट्रोइड, ये जो तीनों क्रॉस है ये एक दूसरे को कट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये थर्ड लाइन ऐसे, अगर ऐसे है, थर्ड मीडियन ऐसे है तो कि ये यहाँ से जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये हमेशा एक पॉइंट से होकर गुजरेंगे जहाँ पर किसी
पॉइंट पर फोकस होंगे और इसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता है जो सर्कल को, जो मीडियन को दो भागों में बांटता है, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। जो 1:G/M ये R होती है इन सर्कल, इन रेडियस, और जो AG होता है ये है R सर्कम रेडियस, बाह्य त्रिज्या और अंत्य त्रिज्या। ये होते हैं 1:1 में। ये बेसिक से पार्ट है, ट्रायंगल से हम रिलेटेड, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम और BPT इसे। और हमें दिया हुआ क्या हुआ आज के क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर कोई ट्रायंगल है, और अगर इसका मिड पॉइंट ये है, M ABC कोई ट्रायंगल है और BAM मीडियन है, तो ये BM बराबर किसके होगा, BM बराबर है MC, बिकॉज AM इज मीडियन, माध्यिका। और इस मीडियन पर भी एक पॉइंट है जो दो भागों में बांटता है, तो ये क्या हुआ, N एक पॉइंट है जहां से AN = NM। ये भी तो AN क्या हुई, AM BN एक मीडियन हुई। ये मीडियन हुई, मीडियन पर भी पॉइंट, ये मीडियन, M भी मीडियन, AM भी मीडियन। तो हमें दिया हुआ क्या है कि हमें एक N से एक रेखा खींची गई, एक लाइन खींची गई, एक लाइन ड्रॉ की हुई जो MC के पैरेलल है, जो BC या MC के पैरेलल है, जिसको हम F नाम दे देते हैं। गिवन क्या है हमें, और NF पैरेलल है BC के या BC। BPT थ्योरम क्या कहती है, BPT थ्योरम क्या कहती है, देखिए अगर हमें AMC इन ट्रायंगल AMC, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो और ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। BPT थ्योरम क्या कहते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, वाइस वर्सा ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये मिड पॉइंट है और ये एक आपस में पैरेलल है, तो दूसरा भी पॉइंट जहां पर वो कट करेगा तो वो मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट होगा तो इस रेखा को, इस लाइन को AC को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो इसका रेशियो क्या हुआ, 1:1। ये कहती है BPT। तो यहां से हमें क्वेश्चन पुट किया गया, तो फाइंड क्या करना हमें, यहां पर फाइंड AF/AC। AF का रेशियो AC से है, तो हमारा क्वेश्चन हुआ AF का रेशियो AC से क्या है, ये एक पूरी के दो, तो इसका रेशियो क्या हुआ, AF का रेशियो 1 और AC का रेशियो कितना, AC का वैल्यू कितनी, 2, तो 1:2 हमारा इसका आंसर है। इसी बात को अगर क्वेश्चन में ऐसा देता है कि ये लाइन NF पैरेलल ना होकर ये लाइन पैरेलल ना होकर
सीधी, जहां बी एन यहाँ पर मिड पॉइंट से होकर सीधी निकल जाती है, इस पॉइंट से होकर यहाँ पर मिलती है एफ। हमें नहीं पता कि ये किस रेशियो में डिवाइड होगी। अब ये बताना है कि अब फाइंड करना है। अब हमें ये गिवन नहीं है कि एन एफ बी सी के पैरेलल है, ये नहीं दिया हुआ है। हमें बस ये दिया हुआ कि बी एन मिड पॉइंट से होकर, मीडियन का मिड पॉइंट से होकर सामने वाली रेखा ए सी पर मिलता है, एक पॉइंट जहां पर ये एफ पर ज्वाइन करता है। तो अब हमसे पूछा गया है कि ए एफ ए सी का रेशियो क्या होगा। वही है कि ये मीडियन है ए एम और बी एन भी क्या है, मीडियन। तो हमसे पूछा गया है कि इसका रेशियो क्या होगा। अब देखिए कैसे करें। अभी तो ये नहीं कर सकते, बी पी टी ऐसे तो नहीं निकल सकते, ये इसके पैरेलल है, हम नहीं कर सकते। तो इसको देखने के लिए हम क्या एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, हमने लाइन ड्रॉ की इसके पैरेलल, इस लाइन के कंस्ट्रक्शन की कि हमने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये इसके पैरेलल है। तो अगर इस पॉइंट को हम जी नाम देते हैं तो इन ट्रायंगल, यह पहला क्वेश्चन, पहला कंसेप्ट। सेकंड, तो हमें कंस्ट्रक्शन की, तो हमें क्या हुआ कि यहाँ से बी एफ पैरेलल किसके होगा, एम जी के। हमने ये माना है, कंस्ट्रक्ट किया है, हमने ये लाइन ड्रॉ की एक्स्ट्रा। तो इससे हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो इन ट्रायंगल ए एम जी, देखिए ए एम जी, ये अगर इस लाइन इसके बराबर है तो हमने समानांतर है, तो हमने बीपीटी में क्या पढ़ा है कि ये इसके पैरेलल है और ये एक लाइन पर जो पैरेलल है जहां पर एक पॉइंट मिलता है तो सामने वाली भुजा भी ए जी पर, यानी जो एफ होगा, ये इसको दो बराबर भागों में बांटे, क्योंकि ये पैरेलल है, ये 1:1 में है, तो ये पैरेलल है। तो सिमिलैरिटी भी लग सकती है, लेकिन बीपीटी क्या कहती है, अगर ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा, ये मिड पॉइंट ही होगा और ये इसकी आधी होगी, ये एन एफ, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। तो ये भी 1:1 में। तो हमसे ये तो पूछा नहीं कि ए एफ और एफ जी का रेशियो या ए एफ रेशियो ए जी, यहाँ से हमें पूरी की वैल्यू निकालनी। तो पूरी की वैल्यू कैसे निकाले, अभी देखें कि हम लेते हैं ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ सी लेते हैं। बी एफ सी में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन जो है ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगी, 1:1 में डिवाइड करेगी, और ये 1:1 में है, हमने इससे निकाला है। और इस ट्रायंगल में देखिए ये हमने ट्रायंगल ली है, तो हमने ट्रायंगल क्या ली, ए एफ रेशियो, इससे क्या हुआ, इससे इन ट्रायंगल जो हमने पीछे जो निकाला था ए एम जी से क्या निकला है कि ए एफ रेशियो एफ जी 1:1, ए एफ रेशियो एफ जी 1:1। और हमने अब अगर इससे सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट इन ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ सी देखो ऐसे की ऐसी ट्रायंगल यहाँ पर देखो बी एफ सी कैसे हुई, यहाँ पर ये बी और ये ऐसे, और ये हमने ये ऐसे कि ऐसे यहाँ पर रख ली। ये हमने ऐसे देखी, ये बी एफ सी, यहाँ पर ये एम है और यहाँ से हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है, 1:1 में। ये अच्छी नहीं बनी, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये 1:1 में ही डिवाइड करेगी। यहाँ पर ये हमने पॉइंट क्या लिया हुआ है, जी। जी पॉइंट लिया हुआ है हमने ये, और ये बी एफ सी पॉइंट है। इसमें अगर ये इसके हमने पैरेलल ली थी, कंस्ट्रक्ट की थी कि माना यहाँ से हमने ड्रॉ किया था ना कि बी एफ पैरेलल एम जी के हमने माना, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर ये इसके पैरेलल है तो हम इससे प्रूफ कर सकते हैं, ये अगर मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसका मिड पॉइंट होगा बीपीटी, तो ये भी 1:1 में ही तो होगी। तो ये अगर पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये
हिस्सा और ये हिस्सा भी तो बराबर होगा, ये भी तो मिड पॉइंट होगा इस ट्रायंगल में, तो ये भी क्या हुआ 1। तो हमसे अब क्वेश्चन बन गया। तो अगर हमसे क्या पूछा है कि AF रेशो AC, AF कितने हैं 1 और AC क्या है AF प्लस FG प्लस GC, तो ये 3, तो इसका रेशो 3 1:3, तो AF रेशो क्या हुआ हमारे पास 1:3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अभी इसमें एक और कंसेप्ट है कि हमें क्या देगा क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में देगा कि BN तो मीडियन देगा AN और ये रेशियो में, लेकिन जो ये है हम दोबारा बना लेते हैं इसको। टू रेशो 3, ये जो अब हम यहाँ से पॉइंट ले, तो अभी बताओ कि हमने ये पॉइंट यहाँ पर मिलाया 2:3 में डिवाइड, क्या ये मीडियन है? नहीं है, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में तो नहीं बैठ रहा, ये 2 हिस्सा ये 3 हिस्सा है, तो ये मीडियन नहीं है, ये सीजियन है, तो ये मीडियन नहीं है। तो ए अगर और दिया हुआ क्या है कि ये तो 2-3 हिस्सों में डिवाइड करता है, और ये लाइन जो है ये 1:1 में ही बराबर बराबर भागों में बांटती, तो इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। हमने n जो लिया था, तो n लिया तो BN मीडियन की मीडियन, AN बराबर है NM, तो BN क्या हुआ मीडियन हुई AM पर। और इससे हमें क्या दिया हुआ है कि वहीं आगे जहाँ पर मिड पॉइंट से होकर यहाँ पर मिलती है F पर, और हमें फाइंड क्या करना है वहीं AF रेशो AC फाइंड करना है। तो अब कैसे करेंगे, अब कैसे 2:3 में डिवाइड करता है, तो अब भी देखो अभी हमारा वही क्वेश्चन रहेगा कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसको G मानते हैं, यहाँ से हमने ये इसके समानांतर की, और हमने ट्रायंगल क्या ली AMG, इन ट्रायंगल AMG में क्या ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो F क्या होगा इसके पैरेलल, तो F इसका मिड पॉइंट होगा। वहीं BPT तो AF रेशियो 1, यहाँ पर ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 1, क्योंकि AMG में ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ये मिड BPT की थ्योरम से हमने निकाल लिया। अब हमें ये तो पता है, लेकिन हमसे पूछा AF और पूरा, लेकिन हमें ये नहीं पता, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम ट्रायंगल BFC लेते हैं। BFC में क्या होगा कि हमने ये पढ़ा है कि ये इसके पैरेलल है। अब की बार देखो, ये ना तो ये मिड पॉइंट है ना ये मिड पॉइंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसको इक्वल डिवाइड करेगा, क्योंकि ये अगर इक्वल होता तो वो ये पैरेलल, तो BPT से होता कि वो भी इसका मिड पॉइंट है, वो भी इसको एक में डिवाइड करेगा, लेकिन ये मिड पॉइंट तो है नहीं। तो अब क्या करें, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है सिमिलैरिटी क्या कहती है। देखो, अगर हम ट्रायंगल लें, अगर हम प्रूफ कर दें इन ट्रायंगल CMG एंड CFB देखो क्वेश्चन, अगर एंगल ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी वाली ट्रायंगल, इसको देखें, अगर ये एंगल इसके बराबर होगा और इस पूरी में अगर ये समानांतर है, तो देखिए इस पूरी में ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा,
कोरस्पोंडिंग एंगल। क्यों मिल रहा है? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है, इनको कोरस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, हमने पढ़ा ही। तो इसको ये देखते हैं कि ट्रांसवर्स कोरस्पोंडिंग एंगल, ये समानांतर है, ये वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर, तो m जो एंगल होगा इसके बराबर, इसका एंगल b के बराबर होगा, m का एंगल b के बराबर होगा, CB CM। और ये एंगल है जो ये किसके बराबर होगा? f के, इसके बराबर होगा f के, जी वाला। तो हमने यहाँ से सिमिलरिटी देखो, सिमिलरिटी में CMG अगर हम CMG ले लिया तो हम ये नहीं कह सकते कि CBF की जगह हम ये नहीं लिख सकते कि CFB, नहीं, ये रॉन्ग है। क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होता है, जिस एंगल की साइड हमने इसमें ली है वही एंगल हम अगर जिससे प्रूफ किया हमने AA से, तो वही हमारे साइड होनी चाहिए। क्योंकि CM का जो रेशियो होगा वही CB का रेशियो होगा, CM और CB का जो रेशियो होगा वही MG और BF का रेशियो होगा। तो हमने इससे प्रूफ कर दिया बाई AA से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि CMG है वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल CBF से होगा। तो बाई CPCT या CPST से क्या होगा कि हमने ये पता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका रेशियो भी, अगर इनका रेशियो इसका रेशियो भी बराबर होगा, और इसका रेशियो जो है CM अपॉन के, देखिए CM अपॉन के MB, CM अपॉन के MB का जो रेशियो हो वही रेशियो किसका होगा? CG का होगा और GF का होगा। यही जो रेशियो इसका और इसका है वही रेशियो इसका और इसका का है। तो 2 रेशियो 3 है, तो इसका भी रेशियो 2 होगा और इसका भी 3 होगा। ये बाई सिमिलैरिटी बाई CPST से हमने ये दिखा दिया। लेकिन हमारे हमें क्या है, दो ये है तो ये भी बराबर होना चाहिए, तो ये भी 2, एक की जगह क्या होगा 2, तो ये इधर क्या हो गया 2, और ये इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 3। तो अब हमसे क्या पूछा है? AF रेशियो, AF की वैल्यू क्या आई 2, AC की वैल्यू क्या आई 3, 2 5 और 2 7, तो 2:7 इसका आंसर है। ये होगा हमारा सेकंड। और अब की बार थोड़ा सा अलग है। हमें ये दे दिया कि ये इससे मिलती तो, लेकिन 1:4 में डिवाइड करती है, और ये भी 3:2 में। अब की बार ये मीडियन नहीं है, यहाँ पर सीधा जो एपर है, गिवन क्या है कि ये मीडियन नहीं है। ये जो AN है, AN और NM का रेशियो दिया हुआ है 3:2, ये भी मीडियन नहीं है, ये भी 3:2 में डिवाइड करती है, और AM है जो 1:4 में डिवाइड करती है। तो हमसे पूछा है कि AF और FC का रेशियो निकालिए, AF और FC का रेशियो निकालिए। AF और FC का रेशियो निकालने के लिए हमें वही कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहाँ से एक समानांतर और उसको G नाम दे दिया, और वहीं अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इसमें क्या हो गया, AMG में ये इसके पैरेलल है, तो जो इसका रेशियो हो वहीं इसका और इसका रेशियो होगा, तो इसका रेशियो 3:2 हुआ, ये इसका 3:2 हुआ, तो ये 1:4 है। अगर हम BFC में देखें, ये इसके पैरेलल है तो इसका 1:4 है, तो इसका भी रेशियो 1:4 होगा। लेकिन हमें एक की जगह क्या दिया हुआ है 2 आया, तो इसको 2 मानेंगे, तो ये क्या होगा 8 होगा। तो ये 2 हुआ, ये हुआ 8। तो हमसे ये पूछा है 8 और 10 और 3 13, और एक F की कितनी वैल्यू थी, इसकी कितने में 13। ये क्वेश्चन हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो ये हमने ऐसे किया कि AMG, हमने ये ट्रायंगल ली,
क्योंकि हमें सिमिलरिटी बताती है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली भुजा, ये वाली ट्रायंगल ANF ये इसके सिमिलर होगी। जो इसका रेशियो वही इसका और इसका रेशियो होगा। ये 3:2 है, ये 3:2 है, हमने आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल से देखें तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो इस भुजा का वही इसका और इसका होगा 1:1। देखो ऐसे समझते हैं कि हमें कोई दिया AB 1:3:2 3:2 दिया है। लेकिन हमने एक और दे दिया कि B:C इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। A B ऐसे लेते हैं, A B और C। A:B 3:2 और B ये वाला B:C कितना हुआ, कितना आया है 1:4 आया था ना, 1:4 B:C। लेकिन अब देखो यहाँ पर B की वैल्यू 1 है, यहाँ पर B की वैल्यू 2 है, तो नहीं या तो हमें B तो 1 ही होगा। ये अलग हो सकते हैं, B की वैल्यू तो अलग अलग नहीं हो सकती। इसको बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करें, या तो इसको 2 बना ले या इसको 1 बना ले, बनना पड़ेगा 1, क्योंकि तभी तो ये B सेम होगा। B अलग तो नहीं हो सकते। एक अगर किसी एक व्यक्ति की पहचान एक ही तो हो सकती है, अगर क्योंकि B की वैल्यू 1 ही तो हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि B की वैल्यू 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए। B तो B है, एक पॉइंट है। अगर इसकी लंबाई 3 है तो इसकी लंबाई 3 ही तो रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि इसकी लंबाई 3 भी है और इसकी वैल्यू लंबाई 4 भी है। अगर मेजर करें अब भी 3 है, अब भी करें तो अब भी 3 है, तो 4 नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करें, या तो इसको 3 बना लें या इसको 4 बना दें। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया कि इसको B की वैल्यू 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ से हो गया 2, 8 हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 8। अब A की वैल्यू 3, B की वैल्यू यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 बराबर, और C की वैल्यू क्या आ गई 8। और इसी से हमने किया कि यहाँ पर AF की वैल्यू 3 और पूरे की वैल्यू 13, तो AF और FC नहीं, AF और AC, AF और AC की वैल्यू कितनी हुई 3 और 13। ये था क्वेश्चन। और अभी BPT बेस पर ही हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम का भी क्वेश्चन है, और एक अपना दिमाग से देखें, अपनी ट्रिक खुद लगाएं, अगर क्वेश्चन में अपने तरीके से निकालें। लेकिन मैं अप्रोच करूंगा कि ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको फॉलो करें, क्योंकि मुझे तो यही आसान लगा और मैंने यही फॉलो किया और इसी से मैंने क्वेश्चन किया है। ये देखिए क्वेश्चन हमें दिया क्या हुआ है, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हैं ना कि ये अगर इक्वल है, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। अगर ये 3 है तो ये, अगर ये कुछ भी है, कोई इक्विटी है, ये कुछ भी हो सकती है। 0.5 तो ये भी 0.5 है, 0.5 यानी तीनों भुजा बराबर। अगर तीनों भुजा बराबर है तो ये भुजा बराबर और ये भुजा, तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर, तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये अगर एक ट्रायंगल के कितने, एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये 180 तो बराबर बराबर भागों में 180 को अगर बराबर बराबर 3 एंगल बनेंगे तो 60, तो एक एंगल कितने का है 60, तो ये भी 60, ये भी 60, 60 60 60, तो अगर ये एंगल पूछे तो 60 डिग्री में। हमें दिया हुआ क्या कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC पर कोई पॉइंट दिया हुआ है X। हमें नहीं पता कि ये बीच में है, ये 2:3 में या क्या है, हमें नहीं पता। हमें बस एक पॉइंट दिया गया है X, और यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया गया है Y, और यहाँ पर जो X पॉइंट है वो Y से मिलता है, और जो X पॉइंट है वो BC पर कहीं पर मिलता है। उस पॉइंट का नाम क्या है P, और जो Y पॉइंट है वो BC पर मिलता है, उसका नाम क्या है Q। हमें कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ भी, हमें बस 3 चीजें भी दी हैं। क्या दिया हुआ है कि ABC एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमें एक X जो दिया है XP वो पैरेलल दी हुई है। ये वाली लाइन इस AC के पैरेलल दी हुई है। ये दोनों ऐसी हैं पैरेलल, XP ये वाली इसके पैरेलल दी हुई है AC की।
और एक्स वाई पैरेलल दी हुई है बी सी के। यहां से देखिए बी सी के पैरेलल हम लगा सकते थे अगर एक पॉइंट होता तो, यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट होता तो और ये इसके पैरेलल दे तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा, ये बीपीटी है। लेकिन हमें नहीं पता कि ये पॉइंट क्या है, और हमें अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट दिए होते तो हम इसको आसानी से बता सकते थे कि एक्स वाई की वैल्यू अगर ये कुछ भी 6 है तो ये 3 होगी, ये इसकी आधी होगी, कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो अगर फिर हमें और क्या दिया हुआ है कि वाई क्यू जो दिया हुआ है पैरेलल है ए बी की, वाई क्यू ये पैरेलल है इसके, हमें ये दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स पी है और एक्स पी प्लस एक्स वाई प्लस ये और वाई क्यू का सम दिया हुआ 40। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ए साइड की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, यानी ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी 30। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी हुई है ए बी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हुई, ये भी 30 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है और हमसे पूछा क्या है कि हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमारा क्वेश्चन है ये। हमें यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू फाइंड करना देती है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, सोचिए आप अपना दिमाग लगाइए और फिर हम सोल्व करते हैं। देखिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है तो इसके एंगल कितने होंगे, एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60, 3 की 180, तो ये एंगल कितना हुआ 30 होती है 60 डिग्री, ये भी कितना हुआ 60 डिग्री, ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। 60 के एंगल, क्योंकि इक्विलेटरल समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, अभी देखें हमें गिवन क्या है कि ये ट्रायंगल जो है, ये जो लाइन है वाई क्यू ए बी के समानांतर है। और हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, अगर ये ऐसे हैं, ये समानांतर हैं और यहाँ से कोई लाइन ऐसे खींची जाए या ऐसे खींची जाए, कुछ भी खींचा जाए, तो ये एंगल जो है, ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल, इसको क्या कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो ऐसे ये एंगल दिया होता है तो ये एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी। ऐसे ये दिया हुआ 60 तो ये 60 आएगी, क्योंकि ये 60 तो ये 60, 60 तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर हमें क्या दिया हुआ है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पैरेलल इसके है, तो ये 60 है तो ये भी 60, ये 60 है तो ये भी 60, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। और यहाँ से ये लाइन खींची और यहाँ से ये, तो ये दोनों पैरेलल यहाँ से मिलाने वाली रेखा क्या होगी 60 का बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों इसको कट करती हैं। ऐसा देख लें कि इसको आगे अगर सोचें, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी और इससे आने वाली रेखा इसके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर नहीं होंगे, ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। इसको देखो ऐसे समझो कि ये लाइन है और ये वाला है, हमें क्या दिया, हमें कोरस्पोंडिंग एंगल ये नहीं होता कि ये कोण इसके बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं कि दो समानांतर रेखाएं, ये समानांतर हैं एक्स वाई ए बी है, ए बी पैरेलल है किसके एक्स वाई के, और सी डी इसको कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमें इसमें क्या होगा कि कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा, एंगल 1 बराबर है एंगल 5, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8।
यानी ये अंदर वाला तो ये बाहर वाला, ये बाहर वाला तो ये अंदर वाला। ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। इनको क्या कहते हैं हम? कोरस्पोंडिंग एंगल। ये हमने देखा, तो इससे हमें ये पता चला गया कि ये 60 डिग्री, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो अभी देखिए इसको हमने ये 30, तो हमने इसको एक टाइम हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू z है यहाँ से यहाँ तक की, जहाँ से ये कहती है x, यानी ax की वैल्यू हमने z मान ली। यहाँ से z है, ये पूरे की 30 है वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हुई? 3 माइनस जेड, 3 माइनस जेड हुई। अगर ये z है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये देखो, ये अगर ये इसके समानांतर है, इसके समानांतर है इसके ये वाली, तो ये वाला एंगल ये 60 के बराबर होगा, तो ये वाला भी इसके बराबर होगा 60। 1 2 3 तीनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसकी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी भुजाएं बराबर, तो ये साइड्स इक्वल होते हैं। ये z है तो ये भी z, ये z है तो ये भी z, तीनों की भी z। ये z है, ये 30 है, ये तो 30 माइनस z, 30 माइनस z। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई? 30 माइनस z, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है वाई क्यू सी। और यहाँ से यहाँ तक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी कितनी? 30 माइनस z। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये 30 माइनस z, तो ये 30 माइनस z। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये 30 माइनस z, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या हुई? 30 माइनस z, 30 माइनस z। अभी देखो हमें पूछा क्या हुआ कि p क्यों निकालनी है, हमें इसका पता चल गया इसका, और इसका सम कितना दिया हुआ है? एक्स पी एक्स वाई वाई जेड का 40। अभी देखो एक्स वाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया z, वाई क्यू की वैल्यू कितनी है? प्लस 30 माइनस z, इसकी वैल्यू 30 माइनस z, और एक्स पी की वैल्यू कितनी है? एक्स पी की वैल्यू कितनी हमें ऐड करनी है? 30 माइनस जेड, 30 माइनस जेड, 30 माइनस जेड और जेड, इसका सम कितना दिया हुआ है? हमें 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से क्या हुआ? 30 प्लस 30 60, 60 माइनस यहाँ से 40 इस तरफ लेके आएंगे और जेड उस तरफ लेके जाएंगे, तो जेड पॉजिटिव, जेड की वैल्यू कितनी हुई? 60 माइनस 40 20, 30 और 30 60, 60 माइनस 40 20, और जेड यहाँ से नेगेटिव, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई कितनी? 20। अभी देखो जेड की वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ से जेड निकालें यहाँ से यहाँ तक, तो 30 माइनस जेड, 30 में से 20 गए 10, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10, 30 माइनस जेड, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 30 माइनस जेड की वैल्यू 20 आई है, तो यहाँ से यहाँ तक की 10, यहाँ से यहाँ तक की 10, यहाँ से यहाँ तक की 10, यहाँ से निकालें। लेकिन अगर इसको टोटल देखें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 30। तो ये कितना हुआ? 10 और 2 20, तो ये 10 ही बचा। तो हमारा आंसर आ गया पी क्यू की वैल्यू कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप अपने तरीके से इसको एक बारी करने की कोशिश करें और फिर देखिए, अगर अपना मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगता तो इस तरीके का फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने तो यही फॉलो किया था। ज्योमेट्री का सबसे अच्छा पोर्शन है ये जो बीपीटी मिड पॉइंट है, और मेरा फेवरेट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी। और ये जो सिंपल सी बातें हैं या इम्पोर्टेंट हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर्स, इन सेंटर्स और सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, ये इनको एक बार देख लीजिए। इनसे अगर सिमिलरिटी और मिड पॉइंट थ्योरम से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको मेंसुरेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा, और मेरे इस तरीके को भी बताना, और अपना तरीका भी शेयर करना कि क्या है कि CGL 2018 का ये क्वेश्चन जो इस तरीके से अटैम्प्ट हो सकता था। तो
Thank you for watching my videos and keep watching and support me.